This is about a 15-year-old boy who came to us with a very bad spinal deformity, and he was tilted completely towards one side. His head was completely off-centered from his trunk, and he had severe problem in breathing. So much so that he was on oxygen for the last 3 years because his deformed spine was not giving enough space to his lungs to breathe freely. When we saw him in the OPD, we found that he had been visiting multiple doctors and hospitals, and unfortunately nobody had been able to give him a solution to this. Everybody was scared that if we take him for surgery, he may never be able to make it out of the surgery and he may become ventilator dependent. So our team came up with a very great idea. What we did is we used something called a halo pelvic device to basically put it on the body and distract the body before we take him up for surgery. This distraction device helped us in opening up his chest, allowing him to breathe, and with exercises his chest improved quite a lot. And then after that we went ahead and did the surgery with cutting edge technology using O-arm navigation and neuromonitoring. I'm glad to say after this surgery the boy has returned back to his daily activities. He's been enjoying with his friends, and most importantly he's back to his school. हम गुरदासपुर से पंजाब से हैं और वहाँ के आसपास के डॉक्टरों से पूछते और वो बोलते कि जैसा है इसको वैसे ही रहने दो, इसके साथ छेड़खानी ना करो, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर फिर भी इसकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती गई, इसकी सांस फूलने लगी और फूलते एक समय ऐसा आ गया कि इसको कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन हमें देना पड़ा, और वो ऑक्सीजन कुछ समय के बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे करते इसकी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। उसके बाद हम पीजीआई चंडीगढ़ गए, वहाँ पर हमने इसको दिखाया और डॉक्टर साहब ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी। पर जब सर्जरी के लिए इसको लेकर जाते थे तो वो हमें वापस भेज देते थे, बोलते थे कि हम सर्जरी कर पाएंगे नहीं, मुश्किल है, मालूम नहीं ऑपरेशन थिएटर से जो बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा, वो ऐसा बोलते थे। मैं फिर भी उनको बोलता था कोई बात नहीं, आप सर्जरी कीजिए। उन्होंने सर्जरी इसकी नहीं की। जहाँ दिल्ली के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट का पता लगा, जो जहाँ पर स्पाइन के डॉक्टर हैं, उन्होंने इसको देखा और बोला कि हाँ इसकी सर्जरी हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है, पर आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। तो हमने डॉक्टर साहब जी से बोला कि अगर ये ठीक हो सकता है तो आप कीजिए। तो आज उनकी ही बदौलत जे बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके आभारी रहेंगे सारी उम्र के लिए कि उन्होंने इसको एक नई जिंदगी दी है। मैं मीडियम के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी, जैसे मेरे बच्चे को प्रॉब्लम थी, अगर किसी के भी बच्चे को, किसी की बहन को, भाई को, किसी को भी है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह के मुताबिक उसके जैसे वो बोले वैसे करवाना चाहिए। और अगर किसी को नई जिंदगी मिलती है तो उसके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मेरे को 13 ईयर में स्पाइन की प्रॉब्लम से सांस लेने में तंगी आ रही थी। सारा टाइम ऑक्सीजन के सहारे में ही जीता था। मैंने यहाँ से सर्जरी करवाई और अब मैं अच्छे से चल भी पाता हूँ और सांस भी ले पाता हूँ। पहले बहुत तंगी से सांस भी लेता था और चला भी नहीं जाता था। अब मेरी सर्जरी को 6 मंथ हो गए हैं और मैं अब और भी अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। Medical science is progressing. No problem is now too large to not to be able to solve. So if there is any spine problem or any spinal deformity, the most important thing is to get in touch with the right people at the right time and let the problem not become too much.